the sieve, we will find out gradation curve by using the process of sieve analysis. Sieve analysis is the process in which we use different sieves to investigate the particle size of soil. हम करेंगे क्या, हम sieve analysis के थ्रू हम करेंगे क्या, हम gradation को फाइंड करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे पास soil के अंदर कौन कौन से पार्टिकल मौजूद है. This is the process by which we come to know about the presence of particle size, different particle size in soil. Okay? अच्छा, प्रोसीजर क्या है? हमारे पास प्रोसीजर ये कि हम सबसे पहले 500 ग्राम, हाफ के जी 500 ग्राम सॉइल हम लेंगे और हम उसका sieve एनालिसिस प्रोसेस करेंगे. प्रोसीजर क्या है, हमने करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज sieve सेट बाय डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि साइज ऑफ sieve कम होगा, साइज ऑफ sieve कम होगा. देखिए हमारे पास sieve नंबर 3/8 है. दिस इज 3/8 sieve नंबर. ओके, इसको मैंने रख दिया. 3/8 मीन्स 3/8 इंच. इसके एक होल का साइज 3/8 इंच है. इसको मैंने रख दिया उल्टा करके आपने रखना है इसको. यू विल पुट इट इन दिस पोजीशन. इसके बाद करना क्या है, आपने sieve नंबर 4 इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके एक होल का साइज 4.75 मिलीमीटर है. sieve नंबर 4 को मैंने इसके ऊपर उल्टा दिया है. इसके बाद sieve नंबर 8 है. ठीक है, sieve नंबर 8 रख दिया. उसके बाद फिर हमारे पास ऑनवर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है 10 नंबर sieve है. इन सारों को, इसके बाद 16 नंबर है, आफ्टर 30 नंबर. ये सारे जितने भी है इसको आपने उल्टे रख दिए. 30 नंबर हो गया, ये ये 50 नंबर का sieve हो गया. ओके, इसके ऑनवर्ड्स 100 नंबर sieve हो गया और उसके बाद 200 का sieve हो गया. ओके, और the last one is pen. We will arrange sieve set in this order of descending size of sieve. ओके, उसके बाद करना क्या है, आपने 500 का हमने सॉइल ले लिया, उसको हमने वेट किया. वेट करने के बाद हम करेंगे क्या, हम ये सॉइल इसके अंदर डालेंगे. ठीक है, डालने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसके ऊपर ढकना रखना है और आपने इसको शेक करना है. शेक, इधर आ जाओ. We will shake this sieve set which contains soil in 15 मिनट तक करना कंटिन्यू इस तरह. ठीक है, रुको. अच्छा, इसको करने के बाद आपने करना क्या है, 15 मिनट्स आपने इसको sieve किया. आफ्टर दैट वी विल टेक द वेट ऑफ द रिटेन soil on each sieve. ठीक है, आपने करना क्या, आपने इसके ऊपर ये रखना है इस तरह. इसको आपने टेयर करना है और आपने जितना भी हमारे पास मटेरियल टेयर है इसको इसके अंदर डालना है. ठीक है, ये 9 ग्राम का हमारे पास टेयर होगा तो 9 ग्राम में हमने लिख दिया. ओके, ये देख लिया आपने, 9 ग्राम आ गए. चलो, अच्छा, तो हम करेंगे क्या, हमने सारा जो जितना वेट रिटेन हुआ अपने सारे sieve के लिए आपने फाइंड करना है और आपने यहाँ पे नोट करना है. फाइन. ओके, आफ्टर दैट वी विल फाइंड cumulative weight retain. cumulative weight किसे कहते हैं, sieve नंबर 3/8 इसमें कितना है, 9 ग्राम रिटेन हो गया. आपने इसके साथ 54 ग्राम करना है, वो अपने आप लिख देना है. 63 plus 63 126, 126 plus 33 159 plus 42 201 plus 69 270 plus 458 382 plus 73 401 plus 43 444 plus 78 522. ये सारे आपने इसको किसी कम्युनिटी आपने वेट लेनी है. उसके बाद हमें करना है कि आपने हर जितना भी कम्युनिटी वेट लेना हुआ है इस sieve पे आपने उसका परसेंटेज फाइंड करना है. यू विल फाइंड परसेंटेज 9 divided by total weight divided by 100 1.7424. ये सारा आपने फाइंड करना है इस तरह. ठीक है, उसके बाद परसेंटेज बाद में फाइंड करेंगे 100 माइनस कम्युनिटी परसेंटेज रिटेन माइनस 1.724. ये सारा आप कर ले, 100 से माइनस करें तो हमारे पास दिया गया. इसके बाद आपने करना क्या है, आपने ग्राफ ड्रा करना है बिटवीन sieve sets एंड परसेंटेज पासिंग. ठीक है, परसेंटेज पासिंग जितना भी हमारे पास पासिंग हुआ है तो आपने करना क्या है, देखिए sieve नंबर 200 में कितना पास हुआ है. लेकिन यहाँ पे ये बात आप लोग याद रखें कि ग्रेडेशन कर्व में पेन हम नहीं डालेंगे, पेन हम इसे स्किप कर देंगे. ठीक है, नंबर 200 में कितना पास है, नंबर 200 में हमारे पास 40.943. तो 40.943 लाइव मेंटेनेंस 20, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट निकाल दिया. ठीक है, उसके बाद 23, तो 23 हमारे पास 28 30 के दरमियान आ रहा है, तो इसके मिड से नीचे आएगा, तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट निकाल दिया. सारों को आपने मार्क करना है. इसके बाद आपने उधर को मिला देंगे. दिस इज द ग्रेडेशन कर्व. Gradation curve कैसे कहते हैं, this is a line, this is a graphical line which represents the presence of different grades of soil in a given soil mass. By plotting the sieve analysis gradation on graph of
परसेंटेज पासिंग सीव सेट्स, तो हमारे पास जो भी ग्राफ आता है उसको हम ग्रेडेड हैंडल कहते हैं। ये हमारे पास एक वेल ग्रेडेड सॉइल है। पता है हमारा कोई कवर से सर ये ग्रेडेड सॉइल जाने का 10 कर जोड़िए। हाँ, अगर हमारे पास कब इस टाइप का होता है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन आता इट मींस कि हमारे पास ये सॉइल कौन सा है, गैप ग्रेडेड है, कुछ पार्टिकल साइज मिसिंग है। अगर हमारे पास ये होता पॉलीग्रेड तो हमारे पास कुछ पार्टिकल होते हैं, कुछ होते ही ना। गैप की बात छोड़े, मतलब एक हमारे पास सॉइल में 3/8 का साइज है, नंबर 4 का है, नंबर 8 का है, और सारे कुछ भी नहीं है, बस ये 2 साइज है, तो उसको हम कहेंगे पॉलीग्रेडेड। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल था अबाउट द पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल।